तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। यहाँ जी मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया और सुबह उठते ही मेरी रूटीन होती है कि सबसे पहले बेडरूम सही करना होता है। रात को भी सारा घर सेट करके सोती हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उससे डबल गन डला होता है। जिनके घर में बच्चे हैं वो इस चीज को समझ सकते होंगे। आप लोग भी थक गए होंगे मेरा ये रूम देख देख के। तो बस कुछ ही दिन रह गए, फिर आप लोग मेरी न्यू रूटीन देखा करेंगे। हम लोगों ने बस कुछ ही दिनों में घर चेंज कर लेना है। तो आज मैं सुबह 10 बजे उठी और उठते सारे मुझे गुस्सा चढ़ गया ना। उठते सबसे पहले ये काम करती हूँ कि अपने मोबाइल के अपडेट्स देखती हूँ कि कोई अपडेट आई हुई है, कुछ काम है। मैंने देखा कि जो मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी, मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग गरीबों की मदद करें तो मुझे जाके सब्सक्राइब। उस वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू आया हुआ था और वो कह रहे थे कि जी आपकी ये वीडियो है, ये आपने सही नहीं बनाई। देख लें कि मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत दिल उदास हुआ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, जितना मुझसे हो सका मैं उतना करूंगी। अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। मैंने कौन सा लोगों से पैसे मांगे, मैंने सिर्फ यही कहा है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मुझे सब्सक्राइब कर दे। इससे गरीबों का भला हो जाएगा, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू आ गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ लोगों की सोच पे और कि जी मेरे साथ हो क्या गया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उठ के अपने काम शाम करने शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट दिखाई देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी हम आपकी वीडियो रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मतलब वीडियो बनाई है गरीबों की खातिर। उसके बाद जी आज मैंने ना चने वाले चावल बनाने थे। हम लोग जो होते हैं ना अपने घर में चने लैदा बनाते हैं, चावल लैदा बनाते हैं। तो जो होते हैं ना देग वाले चावल होते हैं, चने चावल, मेरा वो बनाने का दिल था। ये हमारे घर में भी नहीं बनते, मैंने जब भी खाए मैंने बाहर से खाए। तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ। भी थोड़ा ऑफ था, मैंने सोचा अपने आप को फ्रेश करने के लिए किसी काम में लगा लेती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं टेंशन में होती हूँ कोई काम करती हूँ, अगर मैं टेंशन में बैठ जाऊँगी ना तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई, मैंने चनों को बनाना शुरू किया। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और नमक मिर्च डाल के इसका एक मसाला सा बना लिया। उसके अंदर चने डाल के उसको मिक्स किया और प्रेशर कुकर लगाया। जब ये गल गया मैं इसको यहाँ पे भून रही थी, ऑयल सेपरेट हो गया। फिर मैंने इसमें पानी डाले, लाइक मैंने 1 गिलास चावल बनाए थे तो 2 गिलास पानी डाला। और जब उसमें बॉयल आया फिर उसमें मैंने चावल डाल दिए। और फिर जब चावलों को बॉयल आया उसको सही से पकाया, फिर उसको दम दिया और यहाँ पे मेरा पुलाव रेडी हो गया। मैं रेगुलर बिरयानी बनाती हूँ ना, मैंने वैसे ही बनाने की ट्राई की। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बना रही थी, आई हैव नो आइडिया कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बट मैं बनाती जा रही थी। दिमाग में टेंशन चल रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ट्राई करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे बने थे और बहुत ही यमी बने थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इतना प्यारा मौसम है आओ तो मैं बाहर लेके जाता हूँ। उनको बताया कि यार ये देखिए मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे था कि थोड़ी सी मुझे यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगी, भला हो जाएगा। मुझे ना वीडियोस बना के लोग पाकिस्तान से भेज रहे हैं कि आप ही हमारे ये हालात हैं, आप ही हमें ये टेंशन है। तो उनकी टेंशन को मैं कवर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी और मेरे साथ ये हो गया। उन्होंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, अल्लाह अच्छा ही करेगा। बाहर का वेदर इतना अच्छा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतने ज्यादा बादल आए हुए थे, कहीं बारिश हो रही थी और कहीं नहीं हो रही थी। बाहर निकल के तो मेरा वाकई मूड अच्छा हो गया था, मैं वाकई सारी टेंशनों को भूल चुकी थी। और आज मंडे था और आज तो मुझे काम पे भी नहीं जाना था, तो मैं सारा दिन घर पे थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले गए। बहुत ही प्यारा वेदर था। उसके बाद जी हम घर आए और शैजिल मैडम को मैंने एक दफ़ा एक बलून उड़ा के दिखाया। वो तो मेरे पीछे पड़ गई कि आप मुझे और दें। ही वाज लाइक आई वांट मोर, आई वांट मोर। मैंने उसको दे दिए, उसने सारे उड़ा दिए। ये मेरी बर्थडे के बलून है, पड़े हुए थे जी, मैडम ने एक एक करके सारे उड़ा दिए। माशाल्लाह इसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, लेकिन उर्दू बिल्कुल नहीं बोलती इंग्लिश ही है, क्योंकि वो कार्टून भी इंग्लिश में देखती है। तो मुझे आगे कहती है आई वांट मोर मोर मोर। मैंने कहा क्या कह रही है, बाद में मुझे पता चला कह रही है मोर। और जी यहाँ पे रात हो चुकी है और जी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। मैं अपना व्लॉग खुद बनाती हूँ, बट मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को कहा मेरे 2-3 शॉर्ट्स लेंगे। उन्होंने कहा हाँ जरूर। उन्होंने यहाँ पे मेरे शॉर्ट्स लिए, तो यहाँ में बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा आगे शिफ्टिंग करनी है तो अभी सारे कपड़े धो लेती हूँ, बाद में कहाँ धोती रहूँ। रात को भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए जब शैजिल सो गई तब मैं कपड़े धोने गई, वरना वो हमेशा कहती है कि मैं साथ जाऊंगी। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, वो ठंड से कवर करके रखना पड़ता है। अभी मैं कपड़े धोने जाती हूँ ना, मैं अपने हस्बैंड को हमेशा साथ लेके जाती हूँ। नीचे इतना सुनसान होता है, कोई आदमी नहीं होता, कोई औरत ही नहीं होती नीचे। मेरे पास खड़े रहते हैं और फिर मैं कपड़ों को डाल देती हूँ और फिर हम ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे ना मोबाइल के साथ कनेक्ट है। हम इसमें कपड़े डाल देते हैं तो जो टाइमर है ना वो हमारे मोबाइल पे आना शुरू हो जाता है। तो फिर जब हो जाता है तो हम निकाल लेते हैं जाके। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पे ना फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस बना हुआ है कि यहाँ पे आप अपना कोई इवेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई बर्थडे वगैरह कर सकते हैं। तो हवा चल रही थी और इतना अच्छा मौसम लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ खड़े होने का। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते चलो ऊपर चलो, सर्दी लग जाएगी। आगे हमारी एनिवर्सरी आने वाली है तो मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ डेकोरेट करूँगी रात के टाइम, बट
हमें यहाँ से जाना है, तो फिर अगले घर जाके डेकोरेशन करूंगी जो भी करूँगी। फिर जी मैं ऊपर आई तो मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर क्या है। ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था और मुझे नहीं पता था इसमें क्या है। पार्सल को देखते ही मेरे ज़हन में अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो गया कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब मैंने खोला तो ये था। ये वेजिटेबल कट करने के लिए चॉपर है। अपने हस्बैंड को हमेशा कहती होती हूँ मेरी आंखों में प्याज आ रहा है, तो उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था कि तुम इससे इजीली कर लो। पाकिस्तान में ये यूज़ किया हुआ, तो उसका जो प्लास्टिक था ना बहुत ही गंदा सा मटेरियल का था, वो टूट जाता था जल्दी। तो मैंने देखते ही कह दिया ये तो टूट जाएगा, लेकिन जब मैंने ओपन किया तो बहुत ही अच्छे मटेरियल का था। और ये छोटा छोटा पाँव आपको इर्द गिर्द नजर आ रहा होगा। जब भी हमारे घर में कोई पार्सल आता है ना, ये शेजिल इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि शायद मेरे लिए कुछ आया। अभी भी मैडम जी आके मेरे पास बैठ गई थी, एक एक चीज पकड़ के देख रही थी जी मम्मा ने क्या ऑर्डर किया है। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये था और यूज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तान से, लाइक इसके जो ब्लेड्स है ना वो काफी किस्म के ब्लेड्स दिए थे उन्होंने साथ। इसको यूज करूंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज मेरा मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने फिर भी बना लिया। तो जो चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।